हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो स्टूडेंट देखते हैं आज फिर से चैप्टर नंबर 1 जो विलेन है उसका एक और नया वीडियो। तो ये 38वां वीडियो हमारा होने वाला है। 37 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है। इससे पहले की वीडियो में भी हमने राउल्ट का जो नियम है उस पर न्यूमेरिकल हमने उस पर 2 न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। आज की इस वीडियो में भी हम राउल्ट के नियम पर जो है न्यूमेरिकल करने वाले हैं। लेकिन जो पहला जो हमारा जो वीडियो था उसमें जो द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट के नियम है उस पर आधारित आंकिक प्रश्न थे। लेकिन आज के जो हमारे आंकिक प्रश्न है वो है राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन पर आधारित आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो जो वाष्प दाब का अवनमन था है ना, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन आपने पढ़ा होगा, तो उसी पर आधारित ये राउल्ट के नियम पर जो हमारे प्रश्न होंगे। ठीक है, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और सारे जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं जैसे कि ये 2017 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होते हैं जैसे कि नीट हो गया या आईआईटी हो गया, उनमें भी आपके इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। और मैंने आपसे बताया भी था कि सबसे अच्छा जो बेस्ट क्वेश्चन करने का तरीका होता है वो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ें और साथ के साथ उसकी जो वैल्यूज दी होती हैं उनको लिखते रहें नीचे, और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएं और फॉर्मूले में देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। चाहे आप फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं सभी का बेस्ट तरीका यही है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो अब से इसको फॉलो करना। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन 1 में हमारा पूछा गया है कि शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 60 मिमी है। ठीक है, तो जो बेंजीन है, बेंजीन का क्या है, किसी ताप पर जो वाष्प दाब वो कितना है, 60 मिमी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वाष्प दाब या दाब है, दाब का जो मात्रक होता है वो मिमी, मिमी एचजी और बार, ये सब उसके मात्रक होते हैं। क्लियर। तो आगे उसने कहा कि एक अवाष्पशील विद्युत अनअपघटय, अनअपघटय कर लेना इसको, अपघटय नहीं होगा, विद्युत अनअपघटय। अनअपघटय का मतलब जो टूटता ना हो विलयन में जाकर के। ठीक है, तो अनअपघटय ऐसे कर लेना इसको। ठीक है, तो विद्युत अनअपघटय ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया, तो विलयन का वाष्प दाब 600 मिमी है। ठोस पदार्थ का अनुभार ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए ना। तो ठोस पदार्थ का यानी कि विलय का क्या निकालना है, अनुभार निकालना है। अब हमें कैसे पता लगा कि विलय का निकालना है, तो देखो उसने कहा कि शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 60 मिमी है। ठीक है, और एक अवाष्पशील विद्युत अपघटय ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया। तो बेंजीन में डाला गया तो उसका मतलब बेंजीन यहाँ पर विलायक है, और जो ठोस पदार्थ जिसको हम डाल रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, विलेय है। ठीक, तो जिसे डालेंगे वो विलेय होगा या जिसे घोलेंगे वो विलेय होगा, और घोलने वाला जो पदार्थ होता है यानी कि जिसके द्वारा उसे घोला जाता है या जिसमें हम डालते हैं वो हमारा विलायक होता है। तो बेंजीन क्या यहाँ पर विलायक है, और जो ठोस पदार्थ है वो क्या हमारा विलेय है। ठीक, तो उसी का हमें क्या निकालना है, ठोस पदार्थ का ही हमारे यहाँ पर अनुभार निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। पहले आप चाहे तो यहाँ तक क्वेश्चन को लिख सकते हैं, अगर लिख लेंगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं इसमें वैल्यू लिखूंगा तो हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे कि हम कहाँ से देख रहे हैं इनको। ठीक है, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए बच्चों, अब वैल्यू देख लेते हैं पहले। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं बेंजीन, और बेंजीन के यहाँ पर विलायक, ये मैंने आपको पहले बताया था, का वाष्प दाब जिसको हम पीछे दर्शाएंगे कितना है, 640 मिमी। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे 60 लिख दिया, इसको 640 कर लेना। ठीक है, ये 640 है, ये कितना है बेंजीन का, 640 मिमी। ठीक है, ठीक है, सही कर लेना बच्चों इसको 640। तो शुद्ध बेंजीन का है ना, किसी ताप पर वाष्प दाब कितना, 640 मिमी है। ठीक, तो बेंजीन या विलायक का वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 640 मिमी। उसके बाद जो विलेन का वाष्प दाब है, देखो उसने दिया है कि बेंजीन में डाला गया और विलेन का वाष्प दाब क्वेश्चन में दिया है, तो कितना है, 600 मिमी। और विलेन के वाष्प दाब को हम किससे लिखेंगे, पी एस से। एस का मतलब सॉल्यूशन यानी विलियन, और पी का मतलब वाष्प दाब। तो विलियन का वाष्प दाब कितना है, 600 मिमी। अब उसके बाद उसने कहा है ठोस विलेय का भार, जिसको हम स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, वो कितना दिया है, देखो उसने 2.75 ग्राम, तो वही हमने लिख लिया है, जो कि इसके नीचे भी दिखाता हूँ मैं। उसी प्रकार से फिर उसके बाद में बेंजीन या विलायक का भार, तो बेंजीन या विलायक का भार कितना है, 39 ग्राम बेंजीन। ठीक है, कहा ना उसने कि 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया, तो विलायक का जो भार है वो कितना दे दिया है, 39 ग्राम। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, विलेय के भार को हम डब्लू से लिखेंगे, स्मॉल डब्लू से, और विलायक का जो भार होगा उसको हम लिखेंगे कैपिटल डब्लू से।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। चाहे आप W1 W2 कर सकते हैं, विलेय को आप W1 मान लें और विलायक को W2। ठीक है, मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है कि विलेय का जो होता है भार उसको आप स्मॉल W और जो विलायक को होता है उसे कैपिटल W आप माने, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू ये रही हमारी जो थी। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया विलेय का भार ये रहा 2.75 ग्राम, जो कि दिख नहीं रहा था हमें। विलायक का भार 39 ग्राम। इसके बाद बेंजीन या विलायक, ठीक है भाई, बेंजीन तो विलायक है इसलिए हम विलायक यहाँ पर लिख रहे हैं। विलायक क्या है इसमें? बेंजीन। तो बेंजीन या विलायक का जो अनुभार है वो कितना है? 78। ठीक है, 78। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, तो जो विलायक का अनुभार होगा उसको हम कैपिटल एम से लिखेंगे, और जो ठोस विलेय का अनुभार होगा उसको हम स्मॉल एम से। ये स्मॉल एम है, ठीक है, स्मॉल एम ऐसे। ठीक, स्मॉल एम होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये सब हमने वैल्यू रख ली है। तो हमसे क्या पूछा है एग्जाम में, क्वेश्चन में? तो पूछा है विलेय का अनुभार या ठोस का अनुभार। ठोस ही तो विलेय है, ठीक है, और वो ठोस क्या है ये हमें नहीं पता है। तो हम फॉर्मूला रख देंगे वाष्प दाब में अवनमन पर जो आधारित राउल्ट का नियम है वो। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होता है? वो होता है P माइनस पी एस अपॉन में P, है ना, इक्वल टू स्मॉल W अपॉन में स्मॉल m। स्मॉल W यानी कि विलेय का भार, स्मॉल m का मतलब विलेय का ही अनुभार, इनटू एक गुना आप कह सकते हैं। तो कैपिटल M अपॉन में कैपिटल W। कैपिटल M क्या है यहाँ पर? कैपिटल M वही है अभी जो मैंने आपको बताया, विलायक का अनुभार, और कैपिटल W क्या है? ये हमारा विलायक का भार। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे देखिए, तो देखिए बच्चों आगे हमें बस सिर्फ क्या करना है, इनको वैल्यू को रख देना है। तो देखिए P मैंने आपको बताया था वो कितना है? 640। P क्या है यहाँ पर? ये हमारा विलायक का वाष्प दाब जो कि बेंजीन है। तो कितना है? 640 माइनस, तो माइनस का हमने साइन ऐसे लिखा है यहाँ पर। और PS विलेन का वाष्प दाब कितना था? 600 भी आपने देखा था। ठीक है, चाहे तो आप वापस देख सकते हैं कि 600 था या कितना था, है ना, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो या कुछ भी दिक्कत हो। ठीक है, वैसे 600 था, हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, और फिर अपोन में फिर क्या है? पी का यहाँ पर वही विलायक का वाष्प दाब वो कितना है? 640, जो कि विलायक क्या है हमारे यहाँ पर? बेंजीन। तो इतनी बात आपको समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या किया? बेंजीन का वाष्प दाब रखा है विलायक का, जो कि कितना है? 640, क्योंकि पी यहाँ पर क्या है? विलायक है, बेंजीन का वाष्प दाब। ठीक है, माइनस फॉर्मूले में हमारा ये क्या है? विलेन का वाष्प दाब, जो कि कितना है? 600। ठीक है, विलेन का कितना है? 600 मिमी। और बटे में फिर क्या हो जाएगा अपोन में? ये हो जाएगा हमारा पी, ये भी 640। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए ये क्लास, तो आप एक बार जो है राउल्ट का नियम क्या है बाई आर के सागर यूनिक स्टडी के द्वारा सर्च कर लेना। ठीक है, राउल्ट का नियम बाई आर के सागर यूनिक स्टडी। ठीक है, तो हो सकता है आपके सामने दोनों राउल्ट के नियम आ जाएं, तो आप चाहे तो दोनों देख लेना। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको देख लेना, जो कि आज का हमारा टॉपिक है वाष्प दाब में अवनमन वाला। ठीक है, आगे बात समझ में, अगर आप इसको देख लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आप यूट्यूब में सर्च कर लेना कि राउल्ट का नियम बाई आर के सागर यूनिक स्टडी। ठीक है, या आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। और आपको जो राउल्ट का नियम है दर दर विलेन के लिए वाला नहीं देखना है इस वीडियो के लिए। अगर मैं आज की बात करूँ तो आपको देखना है जो हमारा जो अवाष्पशील विलेय होता है उसके लिए राउल्ट का नियम, वो वाली वीडियो देखनी है आपको। ठीक, या वाष्प दाब में अवनमन भी आप कह सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर हमने क्या किया है, अब जो हमारा स्मॉल W था वो कितना था? 2.75। ठीक है, वो हमने रख दिया ऊपर। W अपॉन में M हमें कैलकुलेट करना है, गुना। ठीक है, और जो कैपिटल W था वो कितना था? 78। सॉरी M का मतलब अनुभार, जो कैपिटल M था यानी कि बेंजीन का अनुभार कितना था? 78 अपॉन में 39, जो कि क्या है? जो हमारा विलेय या ठोस का, सॉरी विलेय नहीं, विलायक, विलायक का क्या है यहाँ पर? भार दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है? सिर्फ इसमें काटापीटी करनी है। ठीक है, तो 39 से जब हम 78 को काट देंगे तो 2 बार कटेगा। ओके, बाकी हमने क्या किया? बाकी को हमने जो है यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया है। ठीक, तो 39 दूनी 78 हो गया है। अब यहाँ पर देखो 640 में से जब 600 गया है तो हमारा कितना बचेगा? 40 बचेगा अपॉन में ये 640 हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? वो क्या यहाँ पर क्या क्या बचा था? 2.75 गुना में 2 और अपॉन में M। क्लियर। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आपको आती होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वही किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो M की गुना किसमें? 40 से, बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, बराबर का साइन। तो ये हो गया हमारा 640 हो गया। ठीक, ये होगा 2.75 और गुना में 2। ओके, तब अब हमें क्या करना आगे? आगे देखेंगे तो देखिए आगे ये जो 40 है हमारा, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा? अब इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा M बराबर, ठीक है, ये 40 कहाँ गया? डिवाइड में, तो ये हो गया 40 डिवाइड में। बाकी ऊपर जो संख्या थी वो ऐसी रहेगी, 640 गुना 275 और गुना में 2। तो अब हम इसे जब सोल्व करते हैं सारे को, देखिए कैसे कैसे करते हैं। देखो
ये 40 है तो 0 से 0 चला जाएगा यहाँ पर, ये 40 में से ये 0 गया। ठीक, अब यहाँ पर 4 बचा है तो 4 से 64 को जब हम काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार, तो 4 एकम 4 और 4 छीका 24, तो 16 चौके कितना होता है 64। तो ऊपर कितना आया 16 है ना, गुना में कितना है 2.75 और गुना में फिर ये 2। जब हम सारे की मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 80। ठीक है, तो जो विलेय का जो अनुभार है 80 नहीं सॉरी 88, तो विलेय का जो अनुभार है वो कितना हो जाएगा 88 यानी 88। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे, तो स्क्रीनशॉट लेना आप यहाँ तक जल्दी जल्दी ले लिया। ठीक है, या आप लिखते रहें साथ के साथ, अगर आपको दोबारा से लेना है एक बार चलो मैं फिर से दिखा देता हूँ। अब इस क्वेश्चन का तो पहले यहाँ तक लीजिए, नहीं ले आया तो अब यहाँ तक लीजिए, उसके बाद ये यहाँ तक। अब देखिए एक क्वेश्चन और है दूसरा यहाँ पर, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, ये आपको खुद करना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पर दाब की जो यूनिट है वो बार दी गई है, वाष्प दाब की यूनिट, बाकी सेम ही है। और ये मोलार द्रव्यमान दिया गया है यानी कि उसका अनुभार दिया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही आपको करना है। ठीक है, और आपको इसका आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में करना है। तो बच्चों अब देखते हैं एक और नया क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार वो पूछा गया है और हो सकता है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, वो अलग टाइप का है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे।